गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इंद्रावती की सहायक नदियाँ। ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने देख लिया था उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली और दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियों को। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका ट्रिक था उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियों का इंदिरा की नानी की कोटरी या बोगी में गुड़ है, और दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली नदी का ट्रिक था चिंता डस लेती है। इन सारी नदियों को आज मैप के माध्यम से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले ना से नारंगी नदी, नी से निब्रा, कोटरी नदी, बोडिंग नदी, गुड्रा नदी। और दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं चिंतावांगू, तालपेरू और डंकिनी शंखिनी नदी। तो सबसे पहले देखते हैं कोटरी नदी। कोटरी नदी यहाँ पर है दुर्गा, राजहरा की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ पर है गोड्रा, नारायणपुर में, अबूझमाड़ की पहाड़ी में, और दंतेवाड़ा में है दो नदियाँ डंकिनी और शंखिनी, और कोंडागांव में है नारंगी नदी और बोडिंग नदी। उड़ीसा से निकलती है उड़ीसा के रामपुर से निब्रा नदी। तो सबसे पहले देखते हैं कोटरी नदी। कोटरी नदी का उद्गम राजहरा की पहाड़ी दुर्ग, राजहरा की पहाड़ी है दुर्ग, यहाँ से निकलती है राजनांदगांव, फिर मोहला मानपुर चौकी नया जिला बना है, उसके बाद कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। इसका प्रवाह क्षेत्र है दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला मानपुर चौकी, कांकेर, उसके बाद है ये नारायणपुर, बीजापुर। इसका विसर्जन होता है इंद्रावती नदी में। इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी। इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कोटरी नदी बहते हुए बीजापुर में इंद्रावती से मिलती है। यहाँ पर मिलती है इंद्रावती से, इंद्रावती नदी में विलीन हो जाती है। इसका प्राचीन नाम, कोटरी नदी का प्राचीन नाम है परलकोट। परलकोट, इसका प्राचीन नाम परलकोट। इसका उद्गम हुआ है राजहरा की पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी, और ये है दुर्ग में। राजहरा की पहाड़ी दुर्ग में है। इसका विसर्जन होता है बीजापुर, विसर्जन होता है बीजापुर इंद्रावती नदी में, इंद्रावती नदी में। यह दक्षिण और यह पश्चिम, पूर्व, उत्तर। तो इसका बेसिन इस क्षेत्र में है, मतलब पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र में है। तो इसका बेसिन है पश्चिम दक्षिण क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ मैदान के कुछ हिस्से में और दंडकारण्य के पठार के कुछ हिस्से में इसका बेसिन फैला हुआ है। इसका प्रवाह क्षेत्र है सबसे पहले दुर्ग, राजनांदगांव, फिर मोहला मानपुर चौकी, फिर कांकेर, नारायणपुर, फिर बीजापुर। लास्ट है बीजापुर, और बीजापुर में इंद्रावती नदी में विलीन हो जाती है। उसके बाद है गुड्रा नदी। गुड्रा नदी का उद्गम हुआ है अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी है नारायणपुर में। अबूझमाड़ की पहाड़ी को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। इसका उद्गम हुआ है अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी,
और अबूझमाड़ की पहाड़ी है नारायणपुर में। अबूझमाड़ की पहाड़ी को सीजी का चेरापूंजी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। कोटरी नदी इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। और यहाँ पर है गुड्रा नदी, नारायणपुर में अबूझमाड़ की पहाड़ी से निकलती है, इंद्रावती नदी में विलीन हो जाती है। अब देखते हैं डंकिनी नदी और शंखिनी नदी, एक दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इसका ट्रिक था चिंता डैश लेती है। डंकिनी और शंखिनी नदी दंतेवाड़ा से निकलती हैं दोनों नदी। डंकिनी नदी डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से निकलती है और शंखिनी नदी डंकिनी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर देखते हैं डंकिनी नदी का उद्गम हुआ है डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा। इसका विसर्जन होता है इंद्रावती नदी में और इसकी सहायक नदी है शंखिनी नदी। शंखिनी नदी इसकी सहायक नदी है, डंकिनी की सहायक है शंखिनी। और डंकिनी और शंखिनी नदी के संगम स्थल पर माता दंतेश्वरी का मंदिर है। डंकिनी और शंखिनी के संगम स्थल पर दंतेश्वरी माता का मंदिर है दंतेवाड़ा में। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। अब देखते हैं शंखिनी नदी। शंखिनी नदी का उद्गम हुआ है नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी और बैलाडीला पहाड़ी है दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा के बैलाडीला पहाड़ी के नंदीराज चोटी से इसका उद्गम हुआ है शंखिनी नदी का। और ये बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज चोटी और जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज चोटी जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। इसका विसर्जन होता है डंकिनी नदी में। इंद्रावती की सारी सहायक नदियों का विसर्जन होता है इंद्रावती में, लेकिन शंखिनी नदी का विसर्जन होता है डंकिनी नदी में। विसर्जन होता है डंकिनी नदी में। शंखिनी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। शंखिनी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रदूषित नदी है इसीलिए इसके जल का रंग है लाल रक्ताब जैसा। इसका जल का रंग है लाल रक्ताब के जैसा क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कोटरी राजहरा दुर्ग से निकलती है, गुड्रा अबूझमाड़ पहाड़ी नारायणपुर और डंकिनी और शंखिनी है दंतेवाड़ा में और कोंडागांव में है नारंगी नदी और बोर्डिंग नदी। उसके बाद है नीबरा नदी। नीबरा नदी का उद्गम हुआ है उड़ीसा
थुआमूल, थुआमूल, कालाहांडी, कालाहांडी। निब्रा नदी का उद्गम हुआ है थुआमूल, कालाहांडी, उड़ीसा के रामपुर से। यहां से निकलती है निब्रा नदी। तो ये हो गई हमारी इंद्रावती की सारी सहायक नदियां। अब देखते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियों को। हम लोगों ने इंद्रावती को एकदम डिटेल में पढ़ चुका है। आज पढ़ेंगे सबरी नदी और बाघ नदी को। जल प्रवाह के आधार पर प्रदेश के जल अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा है गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़े गोदावरी नदी की सहायक नदियां। तीसरा है सोन अपवाह तंत्र, चौथा है ब्रह्माणी अपवाह तंत्र और पांचवा सबसे छोटा है नर्मदा अपवाह तंत्र। यह 0.55% में ही पहला है नर्मदा अपवाह तंत्र। सेकेंड लार्जेस्ट है गोदावरी अपवाह तंत्र, जिसकी मुख्य नदी है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती नदी, सबरी नदी और बाघ नदी। इंद्रावती नदी और सबरी नदी दोनों उड़ीसा से निकलती हैं। और बाघ नदी राजनांदगांव से, राजनांदगांव से निकलती है बाघ नदी। मैप में देख लेते हैं। इंद्रावती नदी मुंगेर पर्वत, कालाहांडी क्षेत्र, उड़ीसा से निकलती है। और सबरी नदी नंदपुर पर्वत, कोल्हापुर क्षेत्र, उड़ीसा, यहाँ से निकलती है और बस्तर और सुकमा में प्रवाहित होती है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र है बस्तर और सुकमा। इसकी सहायक नदियां हैं कांगेर और मालेगर। कांगेर नदी की सहायक नदी है, कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार, मुनगा बहार। और मुनगा पहाड़ नदी पर ही जलप्रपात बना है, तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर में, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और बस्तर में ही छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का न्यागरा भी कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर और मुनगा बहार नदी पर है तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर में। तो यहाँ देख लेते हैं डिटेल रूप में इसका। सबरी नदी का उद्गम हुआ है नंदपुर पर्वत, नंदपुर पर्वत, कोल्हापुर क्षेत्र, उड़ीसा, यहाँ से सबरी नदी का उद्गम हुआ है। प्राचीन नाम कोलाब कहते थे, इसका प्राचीन नाम है कोलाब। विसर्जन होता है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है तो विसर्जन होगा गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी में आंध्र प्रदेश एपी कुनावरम के पास गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है सबरी नदी। इसकी लंबाई है 173 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र है बस्तर और सुकमा। बस्तर में ही जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात।
बस्तर में है जलप्रपात सबरी नदी पर। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात और बस्तर में ही है छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात। सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। चित्रकूट जलप्रपात ये है बस्तर में, 300 फीट चौड़ा है। 300 फीट चौड़ा है। ये है इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर और शबरी नदी पर है तीरथगढ़ जलप्रपात। यहाँ इस नदी पर है तीरथगढ़ जलप्रपात। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, CGPC में पूछा गया था। तीरथगढ़ जलप्रपात है ऊंचा, सबसे ऊंचा, और चित्रकूट है चौड़ा। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दोनों ही बस्तर में स्थित है। अब देखते हैं सबरी नदी की सहायक नदियां। सबरी नदी की सहायक नदी है कांगेर और दूसरा है मालेगर। कांगेर नदी में ही भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है भैंसा दरहा नामक स्थान पर। भैंसा दरहा नामक स्थान पर। और इसकी सहायक नदी, कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार। और जलप्रपात है यहाँ रानी दरहा जलप्रपात है सुकमा में। मुनगा बहार नदी पर है रानी दरहा जलप्रपात है सुकमा में, और रानी दाहा है जसपुर में। इसमें कंफ्यूजन होता है, सेम नाम है, इसीलिए इसको जलप्रपात को एक बार बता दे रही हूँ। रानी दरहा है सुकमा में मुनगा बहार नदी पर, और रानी दाहा है जसपुर में, और कवर्धा में है रानी दहरा। लेकिन अभी हम लोगों को याद करना है सुकमा में है रानी दरहा जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट गोदावरी अपवातंत्रा, गोदावरी की सारी सहायक नदियाँ। और तीसरा है बाघ नदी राजनांदगांव से निकलती है। यहाँ पर है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है बाघ नदी। तो गोदावरी नदी की सारी सहायक नदियाँ और इंद्रावती, सबरी, बाघ नदी, इन सब की सहायक नदियों को एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।